अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो में कुछ एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे फ्रेजेस जिसके थ्रू हम इमोशन अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़्रेज़ कहते किसे हैं। फ्रेज़ जो है वो एक अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जो कि मिलकर एक सेंटेंस बनाता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होता। कुछ फ्रेजेस ऐसे हो पीपल, थिंग्स या किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिल्ड विद जॉय, द गर्ल जंप्ड अप एंड डाउन, लड़की ने ऊपर और नीचे छलांग लगाई। फिल्ड विद जॉय, खुशी से भरपूर, और वो जो रेड जैकेट वाले हैं वो मेरे वालिद हैं। इसको, इवेंट को या फिर किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया। एडवांस्ड फ्रेजेस, अपनी फीलिंग्स और इमोशन को इजहार करने के लिए जो फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, उसमें हम इमोशंस जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केर्ड, कंफ्यूज्ड, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैप्पी को देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लाइंग हाई, मीनिंग इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश। जब से प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गए हैं तो वो बहुत खुश है। नेक्स्ट देखते हैं पम्प्ड अप, वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किस चीज़ के लिए, बहुत खुश होना। इस वीकेंड रेस के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड 9, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, इंतहाई खुश। वो बहुत ज़्यादा खुश है, इंतहाई खुश है, बेतहाशा खुश है जब से उसको जॉब मिल गई है। अब सैड इमोशंस के बारे में कुछ फ्रेजेस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बी डाउन इन द डम्प्स, टू फील अनहैप्पी और विदाउट होप, बहुत ही नाखुश महसूस करना और ऐसा होना कि जैसे नाउमीद हो गए हो। आई ऑलवेज फील डाउन इन द डम्प्स व्हेन आई गो बैक टू वर्क आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड, जब वीकेंड से गुजर जाए इंसान तो फिर बहुत अनहैप्पी फील करता है कि अब दोबारा काम शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बी एट द एंड ऑफ योर रोप, टू फील वेरी अपसेट बिकॉज यू आर नो लॉन्गर एबल टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आप इस काबिल नहीं हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देख सकें, बर्दाश्त कर सकें, टैकल कर सकें, तो इसके लिए बी एट द एंड ऑफ योर रोप ये वाला फ्रेज़ यूज़ हो सकता है। आयशा कई महीनों से जॉब तलाश कर रही है, वो बहुत ही उदास है उसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीव स्ट्रिकन, एक्सट्रीमली सैड, इंतहाई खफगी का इजहार जब किया जाता है, उसके लिए ये वाला फ्रेज़ यूज़ करते हैं। जब से उसके पार्टनर की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में, तो वो बहुत ही खफा रहने लगी है। इसके बाद एंग्री आ जाता है, जब इंसान गुस्से में हो तो किस तरह के फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं। बाइट समवन्स हेड, यानी किसी को गुस्से में जवाब देना। मैंने जब अपने बॉस से क्वेश्चन किया तो उसने मुझे बहुत ही गुस्से में जवाब दिया। एक क्वेश्चन किया कंफर्म करने के लिए, रिक्वेस्ट की, तो वो एंगरली रिस्पॉन्ड किया उसने। नेक्स्ट है फाउल मूड, बहुत ही बुरे मूड में। जब मैंने अपने सर से, अपने बॉस से छुट्टी के लिए कहा तो अब मूड जो था वो बहुत ही बुरा था और इसलिए मैं डर रही थी कि छुट्टी कैसे लूँ। तो ये भी बहुत अच्छा फ्रेज़ है जो कि ऑफिशियल वर्क में, डेली रूटीन में, स्टूडेंट टीचर के दरमियान भी ये फ्रेज़ यूज़ हो सकता है। ड्राइव अप द वॉल, टू एनाय और इरिटेट समवन, किसी को परेशान करना, तंग करना। उसके कांस्टेंट विनिंग ने मुझे इस पर मजबूर किया कि मैं उसको इरिटेट करूं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेज इज़ अबाउट टू स्केयर्ड, वन वी फील स्केरी, सो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेजेस वी कैन यूज़। हियर वी हैव, गेट, फील, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। यहाँ पे आपको स्लैश में 3 वो दिए गए हैं, हैव, गेट और फील, ये तीनों यूज़ हो सकते हैं इसके साथ। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, किसी चीज़ के लिए नर्वस होना या फिर एक्साइटेड होना कि इसको करना है, स्पेशली जो काम इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू हैव द फर्स्ट मीटिंग विद अ बिग क्लाइंट टुमारो। इस चीज़ के लिए मैं नर्वस भी हूँ और खुश भी हूँ कि मेरी मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ। आई एम फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, यानी मुझे एंक्शियस भी हूँ, नर्वस भी हूँ, परेशान भी हूँ, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है, तो इसके लिए ये वाला फ्रेज़ यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो, बहुत ईजीली खौफज़दा होना। ड्रैकुला को रीड आउट करने के बाद वो बहुत
खौफज़दा हुई। पेट्रिफाइड ऑफ, एक्सट्रीमली फ्राइटन, इंतहाई खौफज़दा होना। स्पेशली इतना स्कैरी हो जाना कि ना ही आप मूव कर सकें और ना ही डिसीशन ले सकें, बिल्कुल हाथ पाँव का फूल जाना, कुछ समझ ना आना व्हाट टू डू। एक एग्ज़ाम्पल है बहुत इजी कि जब भी मैं घर में अकेली हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, इस तरह लगता है कि बस ना कुछ होगा मुझसे, मूवमेंट हो सकेगी और ना ही कोई डिसीजन ले सकूँगी कि किस वक्त क्या करूँ। तो ये बहुत आसान एग्ज़ाम्पल दी है कि जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। इसके बाद अब मैं अगला आपको बताती हूँ एडवांस फ्रेजेस में जो इमोशन हमारे पास आ जाता है कंफ्यूज्ड का, उसके लिए किस तरह के फ्रेज़ यूज़ किए जा सकते हैं। फील आउट ऑफ इट, अनहैप्पी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पर आपकी प्रेजेंस नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि पार्टी में क्या हो रहा था, जहाँ पर कुछ भी हो रहा था, वट एवर द थिंग वॉज हैपनिंग, मैं वहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थी, तो इसके लिए फील आउट ऑफ इट यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है पज़ल ओवर, यानी किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में केयरफुली सोचना फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसको समझने की कोशिश करना। मैं अपने असाइनमेंट्स के बारे में कुछ दिनों से सोच रही थी, इससे पहले कि मैं अपने प्रोफेसर से क्लैरिफिकेशन कर लेती। एम्बिवेलेंट अबाउट, ऐसी फीलिंग्स, दो डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स का अपेयर होना किसी शख्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सेम टाइम पर। उस काम को या उस शख्स को आप पसंद भी करते हैं और नापसंद भी। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक लड़का है जो कि बहुत डिप्रेस्ड है, उसको टू किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं, वो कंफ्यूज्ड है, ही इज़ एम्बिवेलेंट अबाउट क्विटिंग हिज जॉब, वो अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है कि वो अपना बिज़नेस शुरू कर दे, ताकि जॉब छोड़ेगा तो वो फ्रीली अपना बिज़नेस करेगा, उसको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, पर यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं, तो इस वजह से वो एम्बिवेलेंट अबाउट क्विटिंग हिज जॉब, अपनी जॉब को छोड़ने के लिए उसको ये जहन में आ रहा है कि ये अच्छा है और ये भी जहन में आ रहा है कि बुरा है, तो यानी पज़ल है, कंफ्यूज्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में ये फ्रेज़ बहुत सुटेबल लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फ्रेजेस अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।